नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा के एडीएम नीरज कुमार दास पहुंच गए हैं हायाघाट प्रखंड मुख्यालय। हायाघाट प्रखंड मुख्यालय में उनके साथ निवेदिता कुमारी बीडीओ मौजूद हैं, उनके साथ सभी जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां, खासकर यहां कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष चांद दिख रहे हैं, रंजीत झा जो रालोजपा के प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट के हैं, खासकर कैलाश ठाकुर हैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, उन सभी लोगों को आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने यहाँ किसी को नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए खासकर जो बैठक बुलाया गया था, नीरज कुमार दास एडीएम, उन्होंने कहा कि खासकर बूथों की जो समस्या है बूथ लेवल सभी जगहों पर, वो यहाँ पर बैठक में बातें हुई हैं। आगामी आने वाले चुनाव, खासकर विधानसभा चुनाव या फिर जो भी चुनाव होना है उसको लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं और सुझाव ले रहे हैं कि कहीं भी किसी तरह का कोई परेशानी किसी बूथ पर ना हो, आम जनता वोटर को ना हो। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों का यहाँ पर बातें हम लोगों ने नोट कर लिया है। तो इंटरव्यू सुनाते हैं जो एडीएम है उन्होंने क्या कहा है और राजनीतिक पार्टियां जो है उन्होंने क्या कहा है। क्या आज एडीएम साहब और बीडीओ मैडम के द्वारा आज हम लोग का प्रखंड मुख्यालय पर एक बैठक किया गया था, जिस बैठक में सभी राजनीतिक दल के प्रखंड अध्यक्ष को बुलाया गया था। इसमें 3 बिंदुओं पर आज बात हुई है। पहला बिंदु ये है कि क्षेत्र में हायाघाट प्रखंड में जो भी बूथ जो 2 किलोमीटर के दायरे पर है वह ठीक है। जो 2 किलोमीटर दायरे से ज्यादा मतदाता को जाना पड़ता है तो वह बूथ को चिन्हित करके हम लोग देंगे तो उन्हें छोटा कर दिया जाएगा, जो वहाँ की कोई जगह होगी वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरा यह है कि जिस बूथ पर जर्जर है, जैसे कोई बूथ झड़ा हुआ है, बहुत सारा स्कूल पुराना है, तो अगर वहाँ मतदाता जाते हैं उनको किसी तरह का खतरा होता है तो यह चीज़ हम लोग चिन्हित करके देंगे एडीएम साहब को, तो वहाँ का बूथ जो है वो दूसरे बूथ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और तीसरा है कि हम लोग को बीएलए की भी सूची जमा करनी है, और जो बीएलओ है जो निर्धारित काम नहीं कर पाते हैं, बहुत जगह बीएलओ की जो काम है कि हर पंचायत में जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम काटना है, और जिन लोग 18 से प्लस के हैं पंचायत के उसका नाम को जोड़ना है। तो हमारे जो बीएलए हैं जितने पंचायत में वह अपने सक्रियता से इस काम को नहीं कर पाते हैं। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने इस बात को कहा था, तो इस बार एडीएम साहब का सख्त निर्देश हम लोग को आया है कि जो भी बीएलए अगर काम नहीं करता है आप उस बीएलओ के लिए हम लोग को बताएं, हम लोग उन पर जो है कार्रवाई करके उसको हटाने का काम करेंगे। इसी 3 मुद्दा को लेकर इंपोर्टेंट बैठक आज की गई थी हम लोग की। आप लोगों को क्या लेटर दिया गया था? क्या हाँ, हम लोग को लेटर गया था 7 दिन पहले कि प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ मैडम की ओर से एक बैठक आयोजन किया गया है, जिसमें एडीएम साहब रहेंगे और सभी प्रखंड अध्यक्ष को बुलाया गया था। 3 बिंदु पर आज यह चर्चा हुई है। तो समय समय पर लेटर मिलता रहता है कि नहीं आप लोगों को? समय समय पर ऐसा तो नहीं कि कहीं पर नजरअंदाज कर रहे हैं पदाधिकारी? नहीं, पदाधिकारी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। समय समय पर लेटर मिलता है और जो भी बातें होती है हम लोग को मीटिंग में बुला के यह करते हैं, और हम लोग से भी जो सहयोग होता है हम लोग करते हैं पदाधिकारी को, और पदाधिकारी बहुत अच्छे बातचीत हो रही है। किस पार्टी से हैं? मैं मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट। थैंक यू। हायाघाट प्रखंड में आज एक लेटर इशू किया गया था सभी खासकर जो राजनीतिक लोग हैं उनको, कि एक बैठक है चुनाव को लेकर। क्या बैठक क्या था सर? आज जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह बैठक हुई थी। उस बैठक में ये जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया था कि प्रखंड स्तर पर सभी आरओ जो है जाके और प्रखंड स्तरीय जो भी राजनीतिक दल है उनसे एक बार बात कर लें, और बात करके उनका क्या इशू है, विशेष करके जो मतदान केंद्र है, जो मतदान केंद्र जर्जर मतदान केंद्र है या मतदान केंद्र जहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, वैसा अगर उन लोगों के संज्ञान में है तो उनसे सूची ले लें, उनसे बात विचार कर लें। और साथ साथ जो बीएलओ हैं, अगर जो बीएलओ काम सही ढंग से नहीं करते हैं, कई बार शिकायत आते रहता है राजनीतिक दलों के द्वारा कि बीएलओ काम सही से नहीं करता है, तो हम लोग उसी संदर्भ में आए थे कि आप लोगों के पास अगर ऐसा कोई बीएलओ है जो शिकायत जिसके जो काम सही ढंग से नहीं करते हैं, और दूसरा यही कि जो मतदान केंद्र को चाहते हैं आप जर्जर हैं या रास्ता सही से नहीं है, जगह नहीं है, उसको बदलना चाहते हैं तो उसकी सूची दी। उसी पार्टी से आए थे? क्या था? हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। यहाँ से हम लोग को चिट्ठी मिली थी जो आज निर्वाचन आयोग द्वारा मीटिंग रखा गया है, जिसमें बीएलओ बूथ का सबका जो जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्रिएट कीजिए, जिससे कि कोई बीएलओ मान लीजिए नाम जोड़ने में असहयोग जताता है या नाम काटने में, उस बीएलओ को हटाया जाएगा। ऐसे इसी पर और बूथ स्तर मैंने जैसे कोई बूथ 2 किलोमीटर से ज़्यादा है उसको नया बूथ बनाने के लिए भी एडीएम साहब ने कहा अगर आप लोग की नज़र में अगर है ऐसा इस तरह का बूथ तो उसको नया कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 साल अभी मेरे पास टाइम है, अभी जो चाहेंगे हो सकता है। इसी सब मुद्दे पर बैठक हुई है और विशेष ठीक ठाक रहा बैठक? हाँ, बैठक ठीक ठाक रहा। जिस कारण से बुलाया गया था वो बैठक मतलब जी सफल रहा।